सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रिज़्क़ की तक़सीम का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को थोड़ा रिज़्क़ दिया तो किसी को ज़्यादा दिया, किसी को ज़्यादा से भी ज़्यादा दिया हुआ है, किसी को थोड़े से भी थोड़ा दिया हुआ है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी मर्ज़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहें जितना कुछ अता फ़रमाएँ उसकी मर्ज़ी है। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी है। असल में दर हकीकत अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को ज़्यादा दिया है तो तब भी, और किसी को कम दिया है तो तब भी, दोनों के दोनों लोग इम्तिहान के अंदर हैं। जिसको ज़्यादा दिया हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो इस वजह से इम्तिहान में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा कुछ अपनी ज़ात पे ख़र्च करता है या वहाँ ख़र्च करता है जहाँ मैंने ख़र्च करने के लिए कुरान पाक में जगह ब जगह तलकीन की है। और जिसको नहीं दिया या कम दिया उसको इम्तिहान में इसलिए लिया हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना चाहते हैं कि ये शुक्र अदा करता है कि नहीं करता। याद रखें, जिसके पास जितना रिज़्क़ है उसको उतना ही उसका जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं है कि इंसान समझे कि बस मुझे मिल गया और बस मेरे से किसी चीज़ का कोई सवाल और जवाब नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, तो आपने अपना ख्वाब बयान फरमाया और फरमाया, अब्दुर्रहमान, रात मैंने ख्वाब देखा कि सारे के सारे लोग जन्नत में चले गए थे और मैंने देखा आप अभी जन्नत में नहीं आए थे। तो मैंने फ़रिश्तों से पूछा कि ऐ फ़रिश्तों, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ किधर है मेरा सहाबी? तो फ़रिश्तों ने मुझे बतलाया कि अब्दुर्रहमान अपने माल का हिसाब दे रहा है, इस वजह से उसे जन्नत में आने में लेट हो रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रोने लग गए। और ये कौन सहाबी हैं? ये वो सहाबी हैं जो अशरा मुबशरा हैं, जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत हुजूर ने दी है, लेकिन फिर भी माल का हिसाब हो रहा था। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने फरमाया, अल्लाह के नबी, मिस्र से मेरा 100 ऊँटों का तिजारती काफ़िला आ रहा है, लिहाजा मैं वो तिजारती काफ़िला अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, खैरात करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में उम्मीद करता हूँ अल्लाह इसकी वजह से क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान फरमाएंगे। जिसके पास जितना है हिसाब उसको देना ही देना है, जिसके पास जितना कम है उसका हिसाब भी उतना कम होगा। क़यामत के दिन ये पूछ होगी कि कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, कैसे कमाया था, कैसे लगाया है, ये याद रख लें। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात को देखें तो हुजूर के पास माल आता था, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फ़ौरन अल्लाह की राह में ख़र्च कर देते थे, अपने पास रखते ही नहीं थे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, अगर मेरे पास सोने की एक वादी यानी ओहद पहाड़ के बराबर मुझे सोना मिल जाए तो मैं ये भी पसंद नहीं करता ऐ अबू ज़र के 3 दिन से ज़्यादा वो सोना मेरे घर में रहे। इतना ज़्यादा सखावत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया हुआ था। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर के पास 90,000 दिरहम आए। 90,000 दिरहम हुजूर ने सामने डलवा दिए और तकसीम करना शुरू किया। करते 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 उस वक़्त हुजूर ने बस की जब सारे खर्च हो गए थे अल्लाह की राह में, तो फिर उसके बाद एक मांगने वाला आया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, भाई अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आप खाली ना जाएं मेरे दर से, आप किसी से उधार ले लो और जब मेरे पास आएंगे तो मैं उसको उधार अदा कर दूंगा, लेकिन तुम ले लो। अल्लाहु अकबर। काना अजवदुन नास, कि हुजूर बहुत ज़्यादा सखी थे, हुजूर बहुत ज़्यादा सखावत को पसंद करते थे, हुजूर बहुत ज़्यादा सखावत के हामी थे। यहाँ तक कि हुजूर के पास इतना माल आया लेकिन हुजूर ने कभी जिंदगी में ज़कात अदा नहीं की, इसलिए कि हुजूर ज़कात के अहल ही नहीं हुए। आता दे देते, आता दे देते, आता लगा देते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और यही सिफत
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सहाबा ने अपने ऊपर अप्लाई की, सहाबा ने अपनाई हुई थी। कोई भी कुरान की आयत उतरती, हुजूर उस पर अमल करते, सहाबा फौरन क्या करते, देखते कि ये आयत हम भी अपने ऊपर अप्लाई करें, ताकि इस आयत का, इस वाक़े का, इस बात का मिज़दाक हम भी बन जाएं। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस चीज़ को खर्च करो जिसको तुम सबसे ज़्यादा महबूब समझते हो। सारे सहाबा को जब ये बात पता चली, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास आए, हुजूर वो खैबर वाली ज़मीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसको अल्लाह की राह में वक्फ़ करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, उमर ज़मीन रहने दो, ज़मीन के ऊपर जो अनाज और खेती है वो दे दो अल्लाह की राह में। फरमाया ठीक है। हज़रत तलहा बिन तलहा रज़ी अल्लाह अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर मदीना में वो मेरा बाग है जिसकी सालाना इनकम, सालाना आमदनी 15,000 दिरहम है, मैं उसको अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। किसी ने पूछा, ऐ अबू तलहा ये क्यों कर रहे हो? फरमाया इसलिए कि ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास क्या होते थे? गुलाम, लौंडियाँ। जब ये आयत उतरी तो अपने सारे गुलामों और लौंडियों में नज़र दौड़ाई कि सबसे ज़्यादा अजीज़ और महबूब मुझे कौन है। जो जो लगा उसको अल्लाह की राह के लिए आज़ाद कर दिया कि जाओ आज़ाद हो। हुजूर की वो सिफत सहाबा के अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई थी कि जितना अल्लाह देते उतना अल्लाह की राह में खर्च करते, जितना देते उतना अल्लाह की राह में क्या करते, खर्च करते। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास अल्लाह की राह में देने के लिए करोड़ों अरबों रुपए हों। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान को अल्लाह की राह में देने के लिए लाखों रुपए हों, हज़ारों हों, तो वो तब दे अल्लाह की राह में। खुदा की कसम, अल्लाह तो हमारी नीयत देखते हैं कि इंसान की नीयत क्या है अल्लाह की राह में देते हुए। हज़रत ईसा के ज़माने में आपने ऐलान किया कि अल्लाह की राह में कुछ दो, हमने जिहाद के लिए, हमने कहीं निकलना है। लोगों ने देना शुरू किया, देते देते शाम का वक़्त हुआ तो एक बुढ़िया आई, माल जिसने दिया था सामने पड़ा था, तो उस बुढ़िया ने 1 रुपया, 1 चवानी, 1 दिरहम लिया हुआ था, उसको उसने यूं फेंका माल के अंदर। हज़रत ईसा ने देखा तो गुस्सा आ गया कि हम कोई इससे भीख मांग रहे हैं, ये कोई हमें दे रही है। तो एक अपने हवारी को बोला, सहाबी को, कि इसका रुपया पकड़ो और जाके इस औरत को वापस दे के आओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की और उस हवारी ने वो रुपया उठाया, देने के लिए गया, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। फरमाया, ईसा आपने गलत किया है, जितने भी लोगों ने जो कुछ भी दिया है उन सब के मालों में से मुझे सबसे ज्यादा अजीज, मोहब्बत और प्यारा जो लगा है माल जिसका, वो इस बुढ़िया का 1 रुपया लगा है। इस वजह से कि जिसने दिया, जितना भी दिया, इनके पास था ही इतना और इस बुढ़िया के पास था ही 1 रुपया जो उसने अल्लाह की राह में दे दिया है। मुझे इस वजह से इसका माल सबसे ज्यादा अजीज है। जरूरी नहीं इंसान के पास लाखों हो अल्लाह की राह में देने के लिए, जरूरी नहीं इंसान के पास करोड़ों हो अल्लाह की राह में देने के लिए, बल्कि अल्लाह तो हमारी नीयतों को देखते हैं। थोड़ा भी दिया, नीयत दुरुस्त हुई तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, जरिया निजात बनेगा। और ज्यादा हुआ लेकिन क्या था कि ज्यादा हुआ लेकिन नीयत दुरुस्त नहीं हुई तो वो अल्लाह के यहाँ काबिल निजात नहीं, काबिल पकड़ होगा। इंसान की पकड़ होगी, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेंगे। जरूरी नहीं इंसान बहुत ज्यादा कुछ दे। बनी इसराइल में एक वाक़या, सही मुस्लिम में, एक आबिद था, 60 साल तक अपने हुजरे में बैठ के अल्लाह की इबादत करता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा। 60 साल के बाद जब अपने हुजरे से निकला, शैतान ने तो दरवाजे लगाए हुए कि किसी नेक को फंसाने के लिए। जैसे ही वो बाहर निकले, हुजूर ने फरमाया, एक नौजवान लड़की, उसके ऊपर उनकी नज़र पड़ी और उनका दिल उस पे आ गया और करते करते वो बुराई में मुब्तला हो गए, जिना हो गया उनसे। और नेक आदमी की ये खसलत है कि जब उससे गुनाह हो जाता है तो वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अब उनसे गुनाह हो गया, गलती हो गई, अब फ़ौरन उनके जहन में आया कि भाई ये मेरे से क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने, लिहाजा अब क्या करूं। परेशानी के आलम में अल्लाह से माफ़िया मांग रहे हैं। एक दफ़ा बैठे थे किसी दिन, तो खाने के लिए उनके पास 2 ही लुक़मे थे।
के खाने के लिए बैठे तो एक फ़कीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, ज़रा भूख लगी है। उन्होंने वो 2 लुक़मे, 2 चपातियाँ, 2 लुक़मे कहा कि ले ले यार अल्लाह की राह में, ये ले, ये तू ले जा, मेरी खैर है, तूने अल्लाह के नाम का सवाल किया है। वो उन्होंने उनको दिया। अब हुआ ये, हुजूर ने फरमाया कल क़यामत की सुबह इस आबिद की 60 साल की इबादत एक तराजू के पलड़े में रखी जाएगी, दूसरे पलड़े के अंदर उसके जिना वाला गुनाह रखा जाएगा। उस 60 साल की इबादत का पलड़ा आसमानों की तरफ उठ जाएगा, नजर भी नहीं आएगा, इतना हल्का हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि इसके वो 2 लुक़मे जो इसने अल्लाह की राह में खर्च किए थे वो लाए जाएं और उस तराजू के पलड़े में रखे जाएं जिस तरफ दूसरी 60 साल की नेकियां थी कि उड़ गया वो पलड़ा। उस तराजू के पलड़े में 2 लुक़मे जो इसने अल्लाह की राह में दिए थे वो रखे जाएंगे। हुजूर ने फरमाया वो 2 लुक़मों वाला पलड़ा झुक जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे जा वो 2 लुक़मे तूने मेरी राह में निखालिसतन नियत के साथ मुझे राजी करने के लिए अल्लाह की राह में दिए थे, जा मैंने इन 2 लुक़मों की वजह से तुझे जन्नत अता फरमा दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरूरी नहीं इंसान के पास लाखों करोड़ों हो, इंसान की नीयत हो। आखिरी वाक़या हज़रत सलमान बिन रबिया रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले गुजरे हैं, अपने पैसे जमा करते रहे कि मेरे पास इतने पैसे हो जाएं मैं अल्लाह के घर को देख के आऊँगा। अब जमा होते रहे पैसे, आखिरी ज़िंदगी में कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपने पैसों को इसलिए जमा करते हैं। हम लोग पैसे जमा करते हैं कमेटी के लिए, हम लोग पैसे जमा करते हैं मोटरसाइकिल लेने के लिए, हम लोग पैसे जमा करते हैं घर बनाने के लिए, हम लोग पैसे जमा करते हैं ज़रूरियात के लिए। हाँ ठीक है आप करें, लेकिन काश कि हमारे दिल में भी ये बात आती कि मैं अपने पैसे इसलिए जमा कर रहा हूँ, मैं हज बैतुल्लाह करके आऊँ, मैं इसलिए पैसे जमा कर रहा हूँ, मैं रोज़ा रसूल देख के आऊँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करके आऊं। बहरहाल उन्होंने पैसे जमा करते रहे, आखिरी उम्र आ गई और इतने पैसे अल्लाह ने अता फरमा दिए कि हज के लिए जा सकते थे। बगदाद से काफिला चला हज का, हज के मौसम में, हज के दिनों से पहले। अब ये काफिला चलते चलते कूफा के पास पहुंचा। कूफा की मस्जिद में इन्होंने कहा जी जोहर की नमाज है, यहाँ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर आगे चल पड़ेंगे। काफिले ने सकूनत इख्तियार की, लोगों ने वज़ू किया, मस्जिद में चले गए। हज़रत सलमान बिन रबिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी वज़ू किया। फरमाते हैं मैं मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ने लगा तो मैंने अपनी दाएं साइड पे मुड़ के देखा तो एक औरत है, उसके हाथ में एक थैला है और दूसरे हाथ में छुरा है और क्या गंदगी के ढेर पे मुर्दार एक जानवर पड़ा हुआ है और उस जानवर का गोश्त काट काट के उस थैले में डाल रही है और बड़ी बापर्दा है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरे दिल में बात आई कि देखें इस्लामी तरीका, इस्लामी लिबास पहना हुआ है, खुद तो पर्दे में छुपी हुई है, लेकिन देखें हलाल को छोड़ के हराम की तरफ कैसे मुंह मार रही है। मेरे दिल में ये बात आई, मैं देखता रहा। उस औरत ने काट काट के थैला भरा और अब चल पड़ी। मेरे दिल में आया कि ज़रा मैं देखूं तो सही ये कौन है, कहाँ से आई है, क्यों इस तरह कर रही है। कहते मैं चलते चलते देखा कि वो गली के कोने पे गई और जाकर के गली के कोने के अंदर, घर के अंदर दाखिल हुई। एक खस्ता हाल घर जिसकी दीवार टूटी हुई, घर का दरवाज़ा टूटा हुआ। उसने दरवाज़ा बजाया, बच्चियां बाहर आईं, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारी माँ हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करके आई है। मैं और तजस्सुस में पड़ा, मैं घर के करीब गया, मैंने जा कर के कहा कि क्या करूं, अब ज़रा जासूसी करूं कि नहीं। फिर दिल में ख्याल आया कि यार क्या करूं, ये तो जायज़ नहीं है। फरमाते हैं बहरहाल मैंने दिल के अंदर ये सोचा कि ये किस तरह हराम की तरफ जा रही है। मैंने दरवाजे के अंदर से सुराख से देखा तो उस माँ ने अपनी बच्चियों को आवाज़ लगाई, मेरी बेटियों सब्र करो, थोड़ी देर रुक जाओ। उसने देगची ली, पानी डाला, उसके अंदर उस हराम गोश्त के टुकड़े डाले और कहा बस थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तुम्हारे लिए खाना बनने वाला है, फिर खाना खा लेना। तो फरमाते हैं मेरे दिल में और तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने दरवाज़ा बजाया, दरवाजे पे मासूम नौजवान लड़की आई और उसने आवाज़ लगाई, कौन है? हम तो यतीम हैं, हमारे वालिद भी नहीं है, हमारा भाई भी नहीं है, हमारा कोई बेटा भी नहीं है, आप कैसे आ गए हैं यहाँ पे? हज़रत
हजरत ने फरमाया मुझे तो मालूम नहीं था कि आप यतीम हैं, बहरहाल आप अपनी वालदा को बुलाएं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उस नौजवान बच्ची ने कहा मेरी वालदा किसी से बात नहीं करती। उन्होंने कहा मैंने उनको अभी देखा है घर से बाहर जाते हुए। उन्होंने कहा मेरे वालिद के फौत होने से लेके आज तक मेरी वालदा कभी घर से बाहर नहीं निकली, आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकली है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए गई है। तो ये और ज्यादा तजस्सुस में पड़े। हजरत सलमान बिन रबी फरमाते हैं मैंने कहा खुदा के लिए उन्हें बुलाएं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनसे भाई बन के बात करूंगा। बहरहाल वो औरत दरवाजे पे आई। मैंने उस औरत को कहा कि माई और बहना, मैंने आपको देखा, पर्दे में आप हैं, लेकिन आप कहाँ से गोश्त लेके आई हैं? उस औरत ने हाथ जोड़ के कहा ये राज अपने दिल में रख के चले जाओ, हम आले रसूल हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हाथ फैलाना बर्दाश्त नहीं करते। हाँ ये है कि मैंने हराम की तरफ इसलिए ये किया कि जब जान के लाले पड़ जाएं तो कुरान ने भी कहा है कि तुम हराम खा सकते हो, इस वजह से हम आले रसूल हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हजरत सलमान बिन रबिया फरमाते हैं ये बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने वो थैली जो सारी जिंदगी के लिए पैसे जमा किए थे, मैंने वो उसको दी और कहा कि आज के बाद हराम की तरफ ना जाइएगा, ये ले। और फरमाते हैं मैं वापस आ गया, मैं कूफा की मस्जिद के ऊपर बैठा और मैंने नमाज पढ़ी, काफिला जाने लगा। मैंने कहा पता नहीं किस्मत में है हज के नहीं है, अल्लाह ये नेकी अगर तुझे कबूल है तो मैं बहुत खुश हूँ। अब फरमाते हैं काफिले वालों ने कहा आओ सलमान चलें। मैंने कहा तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं काम करके आ जाऊंगा। फरमाते हैं वहीं बैठा रहा और घर भी नहीं जा सकता था कि लोग कहेंगे हज तो हुआ नहीं, वापस आ गए, और आगे तो जा नहीं सकता था कि ज़्यादा राह नहीं था। बहरहाल वहीं जिंदगी गुजारी और हज का मौसम जब खत्म हुआ वो काफिला वापस आया। उन काफिले वालों में से एक साथी जब करीब आया, उसने अपनी ऊंटनी से उतरा और उतर करके आके गले लगाया कि सलमान कहाँ चले गए थे आप मेरे साथ मैदान अरफात में मेरे साथ, मुज़दलिफा में मेरे साथ, मिना में मेरे साथ, तवाफ करते हुए मेरे साथ, दुआ पढ़ते हुए, दुआ करते हुए आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया। उन्होंने कहा खुदा की कसम चीख निकली, मैं तो कूफा से बाहर ही नहीं गया, आप कैसे कह रहे हैं कि तुम कहाँ चले गए थे? उसने कहा झूठ क्यों बोलते हो? दूसरा आया, उसने कहा सलमान इसको तो झुठला रहे हो, ये देखो ये तुम्हारी वो थैली है जो मेरे पास अमानत रह गई थी। मिना में जब तुम क्या कर रहे थे, मैं और तुम जानवर ज़बा कर रहे थे, उस वक़्त तुमने जानवर ज़बा किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ी और थैली तुम्हारी यहाँ गिर गई थी और मैंने उसको उठा लिया। सलमान झूठ क्यों बोलते हो? हज़रत सलमान बिन रबिया के दिल से दोबारा चीख निकली। फरमाते हैं लोगों अल्लाह की कसम मैं तो कूफा से बाहर नहीं गया, तुम कैसे कहते हो? लोगों ने कहा इसको छोड़ दो, इसके हाल पे, ये गया भी अकेला था, आया भी अकेला है, छोड़ दो। हजरत सलमान बिन रबिया रोते रोते दीवार के साथ टेक लगाई, नींद आ गई। ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया सलमान हाजियों को झूठा ना कहो, ये झूठ नहीं बोल रहे। ये काफिला जब यहाँ से गया था आले रसूल की खिदमत की वजह से, तुमने आले रसूल का ख्याल किया। जब ये काफिला यहाँ से जाने लगा, अल्लाह ने एक फरिश्ता तुम्हारी शक्ल का इनके साथ भेज दिया और उसने हज किया तुम्हारे नाम का। ये झूठ नहीं बोल रही, ये सच्चे हैं। ऐ सलमान मुझे कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है। याद रखो ये लोग तो एक हज करके अपने पैसे लगा के वापस आ गए। अल्लाह की कसम क़यामत तक हज होता रहेगा और हर साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे नाम का इस फरिश्ते को हज करवाते रहेंगे और तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है इंसान को अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब, कि इंसान को कितना कुछ मिलता है जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अपने माल जो अल्लाह ने दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करें। ये हमारा नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। इंसान का चाह कहता है कि मैंने मेहनत की, नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह ने जो दिया उस दिए में से जितना कुछ हो, जितना हो सके साहिब तौफीक अपने अपनी इस्तात के